हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो टिम्बर ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान प्रदेश में ग्रो करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये है रोहिड़ा, जिसे मारवाड़ का सागवान या मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम टेकोमेला अंड्यूलेटा है, जो कि फैमिली बिग्नोनिएसी को बिलोंग करता है। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन रोहिड़ा का देखें तो रोहिड़ा टेम्परेट क्लाइमेट का प्लांट है जो मुख्यतः मरु प्रदेशों में उगता है। यह पादप मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान तथा अरब की खाड़ी के देशों में वितरित है। भारत में ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात के मरु भागों में प्रमुख वृक्ष के रूप में मिलता है। राजस्थान में सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर व जोधपुर जिलों में ये बहुतायत से पाया जाता है। पादप के लक्षण या प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मध्यम आकार का वृक्ष होता है। पादप की ऊंचाई 5 से 8 मीटर तथा तने का व्यास 1 से 2.5 मीटर तक होता है। रोहिड़ा सघन शाखित होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, जिसकी शाखाएं पेंडुलस होती हैं। पत्तियां सरल, लेंसियोलेट, इलोंगेटेड और वेवी मार्जिन्स वाली होती हैं। पुष्प पीले तथा नारंगी रंग से केसरिया रंग के तथा बड़े व आकर्षक होते हैं। जब रोहिड़ा में फ्लावरिंग होती है तो खेतों में ये दूर से ही अपने फूलों के रंग के कारण बड़ा आकर्षक दिखाई देता है। पुष्पक्रम शीर्षस्थ ससीमाक्ष तथा फल इलोंगेटेड कैप्सूल होता है। पादप धीमी वृद्धि करता है, इसलिए कल्टीवेशन के बाद में 20 से 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही इसकी काष्ठ उपयोग में ली जा सकती है। राजस्थान में यह पादप स्वतः ही उगता है, इसलिए इसका प्रोपेगेशन नहीं किया जाता है। इफ़ वी लुक एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड, काष्ठ के लक्षण देखें। सैपवुड सफ़ेद बाह्य परत के रूप में तथा हार्टवुड केंद्रीय हल्के भूरे रंग की तथा धारियों युक्त होती है। काष्ठ कठोर, टिकाऊ, सिकुड़ने व फटने के प्रति प्रतिरोधी होती है। रोहिड़े की काष्ठ को एयर सीजन्ड किया जाता है, जिसमें इसके लंबे पतले लॉग्स जो काट के छाया में सूखने के लिए डाले जाते हैं। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में इस काष्ठ को सागवान के स्थान पर टिम्बर काष्ठ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसे मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। यूजेस या उपयोग अन्य इमारती काष्ठ के तरह ही ये खिड़की, दरवाजे, अच्छी किस्म का फर्नीचर, खिलौने, कैबिनेट तथा अन्य नक्काशीदार वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। गाड़ियाँ, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी आदि के पहिए, चारपहिया तथा विभिन्न कृषि यंत्रों के हत्थे बनाने में इसे प्रयोग में लिया जाता है। रोहिड़े की पत्तियां चारे के रूप में पशुओं को खिलाई जाती हैं। पादप की छाल तथा बीज में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके पुष्पों से गुलाल तथा डाई भी तैयार किया जाता है। So this is all about the economic botany of मारवाड़ टीक और रोहिड़ा। इसके अलावा, रोहिड़ा के अलावा राजस्थान प्रदेश में बबूल को भी काफ़ी हद तक इमारती काष्ठ के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ये भी मरु प्रदेश में उगने वाला एक मुख्य पादप है, जो कि काफ़ी मात्रा में खेतों में और सड़कों के किनारे उगाया जाता है। तो ये दो प्लांट्स रोहिड़ा और बबूल जो है मुख्य रूप से काष्ठ, इनकी इमारती काष्ठ जो है प्रयोग में लेने के लिए इनको ग्रो किया जाता है। और इसी के साथ ही टिम्बर ट्रीज़ की इकोनॉमिक बॉटनी यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू।